तो देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें आपको डेरिवेटिव्स की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी होगी। तो सबसे पहले थ्योरम क्या कहती है, कहते हैं कि मान लो t जो है दिस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर और f कोई भी फंक्शन है t वेरिएबल का जो कि क्या है कंटिन्यूस है, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर जो है इसका a है, दिस इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a ऑन द इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो वो कह रहे कि मान लो f जो है वो डिफरेंशिएबल भी है, दैट इज f डैश जो है एग्जिस्ट करेगा, और प्लस जो है ये कंटिन्यूस भी है या फिर पीस वाइज कंटिन्यूस है, और प्लस जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इसका भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन कह रहे हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t दिस इज इक्वल टू एस एफ एस, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस में फंक्शन की वैल्यू एट 0। देखो क्या कह रहे हैं कि मान लो t नॉन नेगेटिव है, f कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पीस वाइज होना जरूरी नहीं है, ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है, प्लस इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका ऑर्डर कितना है a है, और इसका जो डेरिवेटिव है आइदर कंटिन्यूअस होगा या फिर पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी एग्जिस्ट करेगा। देन कह रहे हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस में फंक्शन की वैल्यू एट 0। पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों से, क्या f जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो सकता है, यहाँ पर f जो है पीस वाइज कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता है? पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते थे? कोई फायदा है क्लास लेने का? जो मैं बीच में किसी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो लेकिन बाकी इंटरवल्स पे कंटिन्यूअस हो। बाकी उसके हम पीसीज कर देते हैं, उन पीसीज के अंदर वो क्या हो कंटिन्यूअस। और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मीनिंग क्या होता था? याद हो हमने कहा था एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का मीनिंग लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस ए टी, एफ टी जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट इज फाइनाइट नंबर होना चाहिए, एग्जिस्ट भी करे प्लस फाइनाइट भी हो। देन वी हम कहते थे कि जो f है दिस इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a होता था, ठीक है। अगर ये पीस वाइज कंटिन्यूस हो जाए, अगर एक फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस हो जाए इस इंटरवल के अंदर, तो गारंटी है कि इस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए इसका कंटिन्यूस होना जरूरी है, पीस वाइज कंटिन्यूस पूरे इंटरवल में अगर उसको डिफरेंशिएबल चाहिए तो। हाँ जी, फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूटी की कंडीशन रिक्वायरमेंट है या नहीं? होना चाहिए मैम कंटिन्यूअस। पहले वो कंटिन्यूस होता है, पूरे क्लोज्ड इंटरवल जो भी आपका इंटरवल दिया उसमें कंटिन्यूस होगा तो ही आप गारंटी ले सकते हो कि डिफरेंशिएबल के लिए। डिफरेंशिएबल के लिए पहली कंडीशन होती है कि इसको कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पीस वाइज नहीं है, यहाँ जस्ट कंटिन्यूस होगा। एफ डैश जो है वो पीस वाइज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और प्लस उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी आपको क्या करेगा मिलेगा, क्योंकि हमें क्या था कल एक थ्योरम की थी, एक फंक्शन अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस हो प्लस उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने एक थ्योरम की थी कि उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो ये पीस वाइज होना और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना, इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है यहाँ, ये दिया हुआ है कि जो f डैश है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और कितना होगा s टाइम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस में फंक्शन की वैल्यू एट 0। ये हमें प्रूव करना है। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t, डेफिनेशन खोलो क्या होती थी, इंटीग्रल, ये तो बता दो। 0 to infinity, 0 to infinite, e raised to the power minus
ई रेज टू द पावर माइनस एस टी f of t dt. एफ डैश टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेशन विद पार्ट्स। तो ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज, एफ डैश का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ft एफ से 0 टू इनफाइनाइट माइनस में इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया माइनस एस ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और इस सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज एफ टी, यहाँ एफ टी डी टी। तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, और जैसे ही आपका टी है ई रेज टू द पावर 0 हो गया 1, माइनस इनटू में क्या हो गया की वैल्यू एट 0 दैट इज माइनस में f0, अपर लिमिट रखी तो ये अपर लिमिट आ गई, माइनस में लोअर रखी तो ये फंक्शन की वैल्यू एट 0 आ गई, और ये हो जाएगा प्लस एस टाइम ऑफ इंटीग्रल 0 टू इनफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। और ये याद हो आपको, दिस इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसकी होती है, f की होती है। ठीक है, तो s टाइम ऑफ लैप्लास ऑफ f, और प्लस में कितना आ गया है, और ये हो गया माइनस f0, और साथ में आपकी ये वाली लिमिट होगी। देखो आंसर हमें क्या चाहिए, s इंटू में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस में f0, यानी अगर हम ये प्रूव कर दे कि ये आंसर 0 आ रहा है तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमारा काम रहेगा कि लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये 0 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब जो f है वो दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का। तो याद हो आप लोगों को हमने कहा था कि जो ft है इसका जो मोड होगा लेस देन m टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर 80 होगा। ठीक है, तो अगर मैं e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी ले लूं, ठीक है, सो दिस इज लेस देन m टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एस टी e रेज टू द पावर 80, यानी दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस s माइनस a टाइम्स ऑफ t। s माइनस a को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा, जैसे ही आपका t इंफिनिटी को टेंड करेगा, नेगेटिव दिया हुआ ये पॉजिटिव है, तो यानी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। तो जैसे आप t को माइनस इंफिनिटी रखोगे, ये आ जाएगा e की माइनस इंफिनिटी, और e की माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0, यानी इसकी वैल्यू लेस दैट इज लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, आंसर कितना हो चुका है 0। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t, दिस इज इक्वल टू s टाइम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस में क्या हो गया फंक्शन की वैल्यू एट 0, यानी अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f इसको fs लिखें तो ये इतना आंसर आ चुका है। जैसे कि इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको लैप्लास ऑफ साइन रूट t, दिस इज इक्वल टू रूट पाई बाय में 2s की पावर 3/2 e रेज टू द पावर माइनस 1/4s। ठीक है, ये गिवन है, आपको लैप्लास निकालना है किसका, कोस रूट t बाय में रूट t का। तो देखो सबसे पहले मान लो ft जो है दिस इज इक्वल टू साइन रूट t, इसका डेरिवेटिव बताना कितना होगा, डेरिवेटिव कितना होगा इसका, cos root t cos of t by में cos ऑफ रूट t डिवाइडेड बाय 2 रूट t, दैट इज दिस इज नथिंग बट यही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो दिस इज नथिंग बट f डैश t हो गया, तो लैप्लास ऑफ f डैश t। ठीक है, तो हमें पता है कि जो लैप्लास ऑफ f डैश t है दिस इज इक्वल टू s टाइम ऑफ लैप्लास ऑफ f माइनस में क्या होता है फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो देखो ये हो गया s टाइम ऑफ लैप्लास ऑफ f का लैप्लास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रूट पाई बाय में 2s की 3/2 e रेज टू द पावर माइनस 1/4, f0 कितना आ जाएगा, t की जगह 0 रखोगे दैट इज साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो यानी इसका जो है कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा आपका s रूट पाई
बाय 2s की 3/2 e रेज टू द पावर -1/4। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया और आपको इसका निकालना था cos रूट t को, और ये 2 जो है आपका यहाँ डिवाइड में आ। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब देखो, एक मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। अगर लैप्लास ऑफ साइन 80 दिस इज इक्वल टू a/s² प्लस a² है, देन लैप्लास ऑफ कोस 80, बट आपको डेरिवेटिव का यूज करना है, कितना होना चाहिए? आंसर हमें पता है कि s/s² प्लस a² आएगा। ठीक है, देखो यहाँ ft जो है दिस इज इक्वल टू साइन 80, तो f' जो है वो हमें पता है कि a टाइम्स ऑफ कोस ऑफ 80 आएगा, और लैप्लास ऑफ f' दैट इज लैप्लास ऑफ a कोस ऑफ 80। a जो है कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है, लैप्लास ऑफ कोस ऑफ 80। ठीक है, या फिर आप इतना ही रखो, दिस इज इक्वल टू s टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस में फंक्शन की वैल्यू एट 0। ठीक है, इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a लैप्लास ऑफ कोस ऑफ 80, और ये हो जाएगा s fs आपको दिया हुआ है a/s² प्लस a² माइनस में फंक्शन की वैल्यू एट 0। फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर कितनी है, 0, यानी ये आ गया a टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ कोस ऑफ 80। तो a से कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो लैप्लास ऑफ कोस ऑफ 80 दिस इज इक्वल टू s बाय में s² प्लस में a² आ गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब डेरिवेटिव का निकालने का तरीका था। ये तो था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लैप्लास निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसी तरीके से जो कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब ऐसी कंडीशंस गिवन हो जहां इसका nth डेरिवेटिव का लैप्लास जो है एग्जिस्ट करे, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ f दिस इज इक्वल टू s की पावर n फंक्शन ऑफ s माइनस में क्या हो जाएगा, s की पावर 1 कम कर दो और फंक्शन की वैल्यू ले लो 0 पर, माइनस में s की पावर 1 और कम कर दो f'0 माइनस में s की पावर n-3 f'0 एंड सो। इस तरीके से आपका चलता जाएगा। सेम आपको प्रूफ करना है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव था तो हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कितने टाइम किए, वन टाइम हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है। अगर आपका n डेरिवेटिव है तो सेम आप प्रोसीजर फॉलो करते रहोगे और इंटीग्रेशन जो है बाय पार्ट्स n टाइम्स हो जाएगा और ये आंसर ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। कर लोगे इसे सोल्व? Yes, ma'am. देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ft बाय t की पावर n। पहला हमने फर्स्ट शिफ्टिंग में याद हो हमने e की पावर 80 से मल्टीप्लाई किया था फंक्शन को। अब हम क्या करेंगे, t की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को। ठीक है, फर्स्ट में हमने किया था कि आपको e की पावर 80 से अगर फंक्शन को अगर e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें पता है कि लैप्लास में s की जगह s माइनस a हो जाता है। आज हम करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर फंक्शन को t की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम प्रूव करेंगे दिस इज नथिंग बट -1 की पावर n nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f दैट इज fs का। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, e की पावर 80 से मल्टीप्लाई किया देन s की जगह s माइनस a हो जाता था, लेकिन अगर हम t की पावर n से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या करता है, nth डेरिवेटिव कर देता है विद रिस्पेक्ट टू s, किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f का, इनटू में क्या हो जाएगा -1 की पावर n। ये हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो fs है दिस इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होता है f, और इसकी डेफिनेशन हमें पता है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर -st ft dt होता है। ठीक है, बोथ साइड आप डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये हो जाएगा df बाय में ds। याद हो आप लोगों को, आप लोगों ने ये किया हुआ है, दिस इज लेबनीज रूल फॉर द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, लेबनीज रूल पढ़ा हुआ है। Yes, ma'am. लेबनीज रूल क्या होगा, पहले क्या होता है,
इंटीग्रल एज इट इज, ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एस, जिसके रिस्पेक्ट में आप करना चाहते हो जो भी फंक्शन है, ठीक है। प्लस में डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट, और फंक्शन के अंदर आप क्या रखोगे, जहां जहां टी है वहां वहां आप क्या रखोगे, अपर लिमिट। मान लो अपर लिमिट सपोज बी है, तो ये हो जाएगा डीपी बाई टी एस, और जो भी आपको फंक्शन दिया हो फंक्शन की वैल्यू एट बी। माइनस में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द लोअर लिमिट। तो देखो इनफाइनाइट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस जीरो आएगा, और जीरो का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस जीरो आएगा, यानी ये इसका आंसर है बाय लेबनीज रूल, ठीक है। तो आप देखो ये जो है सिर्फ और सिर्फ टी का फंक्शन है, तो यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लोगे, सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का टी इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये हो जाएगा सही है। विद रिस्पेक्ट टू एस अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस का टी और ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी टी टी, यानी ये हो जाएगा माइनस में इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस टी टी इंटू में एफ टी, और ये हो जाएगा सॉरी ये टी जो है देखो वेरी कर रहा है, तो टी को आप बाहर नहीं निकाल सकते, टी को हमें अंदर ही रखना पड़ेगा। कांस्टेंट होता तो उसे हम बाहर निकाल सकते थे, बट जो टी है वेरिएबल है, तो इसको आपको लिमिट्स के अंदर ही रखना है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इस माइनस को इधर ले आए, और ये डेरिवेटिव हो गया एफ का विद रिस्पेक्ट टू एस। ये बता सकते हो लैप्लास किसका बनेगा, L of ft, एल ऑफ Laplace of का TFT। टी एफ टी का, क्योंकि फंक्शन कौन है, टी एफ, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ टी एफ टी दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर वन और डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो एन इज इक्वल टू वन रखा, तो रिजल्ट क्या कर रहा है आपका, होल्ड कर रहा है। मान लो रिजल्ट जो है एन के लिए होल्ड कर रहा है, अब हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट जो है एन प्लस वन के लिए भी होल्ड करेगा, यानी हमें प्रूव करना है कि लैप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर एन प्लस वन इंटू में एफ टी दिस इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर एन प्लस वन एन प्लस वनथ डेरिवेटिव, ठीक है, किसका आ जाएगा, एफ ओ एस का, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम ये लेंगे लैप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर एन प्लस वन एफ टी, ठीक है। तो ये आपका जो है दिस इज इक्वल टू, अभी हमने n के लिए रिजल्ट होल्ड माना था, यानी लैप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n एफ टी दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, किसका, f ऑफ s का, ठीक है। इसकी डेफिनेशन खोल दो, इसकी डेफिनेशन कहती है दिस इज इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू में जो भी फंक्शन हो, फंक्शन को होना है t की पावर n इंटू में एफ टी, और ये हो जाएगा डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू s। अगेन आप बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू s, तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव बाय लेबनीज रूल दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव e रेज टू द पावर माइनस एस टी टी रेज टू द पावर n एफ टी, ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n, और ये हो जाएगा एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो n प्लस वनथ डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन इसका डेरिवेटिव सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी टी की पावर n एफ टी डी टी दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n n प्लस वनथ डेरिवेटिव एफ एस, ठीक है। तो ये देखो t की पावर कितनी बन जाएगी, n प्लस वन बन जाएगी, और ये माइनस वन उधर चला जाएगा, यानी माइनस वन की पावर n प्लस वन होगी। तो ये जो है नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आ गया, t की पावर n प्लस वन एफ टी दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n प्लस वन n प्लस वन नेट डेरिवेटिव किसका आ गया, एफ एस का। ये फॉर्मूला था कि अगर आप फंक्शन को t की पावर n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैप्लास पर क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि क्वेश्चन है लैप्लास निकालना है आपको t साइन 3t और कोस ऑफ 2t, ये निकालना है आपको, यानी इस फंक्शन को t से मल्टीप्लाई किया गया। तो सबसे पहले इसको हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ t, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 5t प्लस
साइन ऑफ टी, और ये बन जाएगा आपका 1/2 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ टी साइन 5t प्लस लैप्लास ऑफ टी साइन टी। तो अभी इन्होंने क्या कहा है कि लैप्लास ऑफ टी की पावर n, लैप्लास ऑफ टी की पावर n इंटू में फंक्शन ऑफ टी, दिस इज नथिंग बट -1 की पावर n, nth डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ n। तो देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ n कितना है 1, यानी लैप्लास ऑफ t साइन 5t, दिस इज नथिंग बट -1 की पावर n, दैट इज -1 की पावर 1, यानी -1 आ गया। और फर्स्ट डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, fs, fs कौन है, लैप्लास ऑफ साइन 5t, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 फर्स्ट डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ साइन 5t, साइन 5t का लैप्लास होता है 5 बाय में s स्क्वायर प्लस में 5 होता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से निकाले तो ये -1 फर्स्ट डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ साइन t, ये हो जाएगा 1 बाय में s स्क्वायर प्लस में 1, सही है। तो देखो ये कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कर 25 आएगा, s स्क्वायर प्लस 25, s स्क्वायर बाय में a स्क्वायर 25, सही है। तो ये हो गया 1/2 -1, इसका डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा, -5 बाय s स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर इंटू में 2s, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 1/2s बाय में s स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 अंदर सप्लाई कर सकते हो, ये इसका लैप्लास आ गया, कर लोगे सभी। देखो नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 बाय में s क्यूब। आपको लैप्लास निकालना है किसका, टी क्यूब का। तो टी क्यूब हमें पता है दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ टी इंटू में क्या होगा, टी स्क्वायर होगा, ठीक है। टी क्यूब को आप टी इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1। देखो एफ टी जो है यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो ये आपसे लैप्लास ऑफ टी एफ टी पूछ रहे हैं। तो ये होता है -1 की पावर n, n है आपका 1, और nth डेरिवेटिव दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, लैप्लास ऑफ f, f कौन है आपका, टी स्क्वायर। लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर पता है आपको कितना होता है, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर 2 by s square. 2 बाय s स्क्वायर और क्यूब, मैम क्यूब, ठीक है। तो इसका आप डेरिवेटिव करो, ये हो जाएगा -2 -3 बाय में s की पावर 4, ठीक है। तो यानी 6 बाय में s की 4 जो है वो लैप्लास आएगा किसका, t क्यूब का। अब आपसे पूछा हुआ है लैप्लास ऑफ t की 4 निकालो, तो t की 4 हमें पता है दिस इज नथिंग बट t इंटू में t क्यूब, यानी एफ टी जो है इस बार मैंने क्या ले लिया, t क्यूब ले लिया। तो दिस इज नथिंग बट -1 की पावर n, दैट इज -1 फर्स्ट डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ टी क्यूब, यानी ये हो जाएगा -1 फर्स्ट डेरिवेटिव लैप्लास दैट इज 6 बाय में s की 4। तो आई थिंक ये आ जाएगा 24 बाय में s की पावर 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपको लैप्लास निकालना है किसका, टी स्क्वायर कोस ऑफ ए टी का, कितना होना चाहिए, एफ टी कितना है यहाँ पर, Cos of 80. 80, ठीक है। एफ टी दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ 80, तो ये किसके बराबर होगा, -1 की पावर कितनी आएगी, 2 whole 2 हो जाएगा. ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव किसका, लैप्लास कोस 80 का, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 2 दैट इज +1 सेकंड डेरिवेटिव, और इसका जो डेरिवेटिव ये जो लैप्लास है ये होता है s बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, आई थिंक आप लोग सोल्व कर लोगे, डेरिवेटिव ही है, कर लोगे सभी। मैम अब नेक्स्ट है आपको इसका निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ एफ टी आप क्या लोगे, e की पावर -t sin 3t. e की -t sin 3t,
याद हो आपको, सबसे पहले हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की थी, e की पावर 80 से मल्टीप्लाई करो तो क्या फर्क आता है, जहां s है वहां s माइनस a हो जाता है। तो ये कितना आएगा, आपको सबसे पहले लैप्लास निकालना है किसका, साइन 3t का। तो लैप्लास ऑफ साइन 3t दिस इज नथिंग बट 3 बाय में s स्क्वायर प्लस में 9 आ जाएगा। तो लैप्लास ऑफ ft दिस इज नथिंग बट जहां s है उसकी जगह s माइनस a कितना है, माइनस का 1, यानी 3 बाय में s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया। ये लैप्लास ऑफ एफ टी आ गया। ठीक है, अगर t से मल्टीप्लाई करें तो फर्क पता है कि -1 फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s किसका, लैप्लास ऑफ एफ टी, और इसका जो लैप्लास है दिस इज ये हो गया। सही है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को आप लोग सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे सभी? यस मैम। देखो नेक्स्ट है, अभी तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने पर क्या फर्क पड़ा, मतलब t की पावर n मल्टीप्लाई करने पर क्या इफेक्ट पड़ा है। अब नेक्स्ट, अब हम t से जस्ट t की पावर 1 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है सपोज f, ठीक है, जो कि पीस वाइज कंटिन्यूअस भी है प्लस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी है, दैट इज इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि इस एफ टी को अगर आप t से डिवाइड कर दो, ओनली t की पावर 1 से ही डिवाइड कर रहे हैं, इसी का ही फॉर्मूला है फिलहाल, उसका अगर आपको लैप्लास निकालना हो तो क्या फर्क पड़ेगा। कहते हैं कि लैप्लास निकालो किसका, f का। ठीक है, मान लो क्या आ रहा है fs, और इसका इंटीग्रेशन कर दो विद इन लिमिट s टू इनफाइनाइट विद रिस्पेक्ट टू s, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि जो fs है दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ f होता है। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर यहाँ से हमें दिख रहा है कि f का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू s विद इन द लिमिट s टू इनफाइनाइट, तो आप बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो विद इन द लिमिट s टू इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल टू s टू इनफाइनाइट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो इसे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ऑर्डर ऑफ चेंजिंग रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट s टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस एस टी, देखो विद रिस्पेक्ट टू s भी किया है, और ये हो जाएगा आपका एफ टी, पहले विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं देन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहले विद रिस्पेक्ट टू s करोगे तो एफ टी जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हो तो ओनली आपका s का डेरिवेटिव जो है, सॉरी इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होगा। फिर ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस टी, और लिमिट्स होगी s टू इनफाइनाइट, और इनटू में हो जाएगा आपका एफ टी डी टी, और ये हो जाएगा आपका 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। जैसे ही आप s को t को सॉरी s को इन्फिनिटी रखोगे, t ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, तो ये इंटीग्रल जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले चेंज किस में हो रहा है, s में, t में चेंज नहीं है, तो नीचे इन्फिनिटी नहीं है, ओनली s की लिमिट्स है। तो जैसे ही आप अपर लिमिट रखोगे ये 0 आ जाएगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा e की माइनस एस टी डिवाइडेड बाई s हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ टी, और सॉरी ये t है बाय में, ये हो जाएगा t डी टी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी और t को इसको अलग कर दो, जो भी फंक्शन होता है उसको e की माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसका इंटीग्रेशन ले लिया जाए विद इन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, वो उस फंक्शन का क्या होता है, लैप्लास। तो दिस इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाय में क्या हो जाएगा, t। ठीक है, तो जस्ट आपको इस बार क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वहां याद हो आप लोगों ने डेरिवेटिव किया था, अगर डिवाइड कर रहे हो तो इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है लैप्लास ऑफ, देखो सबसे पहले कह रहे हैं कि लैप्लास निकालो किसका, साइन ए टी बाय में टी का। कह रहे हैं कि लैप्लास आपको फाइंड आउट करना है साइन ए टी बाय में टी का। तो देखो फंक्शन जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन ए टी, तो एफ टी को अगर आप t से डिवाइड कर दोगे तो इसका जो लैप्लास है दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल लैप्लास ऑफ f, दैट इज fs विद रिस्पेक्ट टू s, यानी ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल s टू इनफाइनाइट fs दैट इज लैप्लास ऑफ साइन ए टी विद रिस्पेक्ट टू s, यानी हो जाएगा इंटीग्रल s टू इनफाइनाइट, और लैप्लास ऑफ साइन ए टी हमें पता है दिस इज इक्वल टू a बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और ds, और इसका डेरिवेटिव बता सकते हो, सॉरी 1 बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो कितना आएगा,
1/8 tan inverse S by A. टेंजेंट इनवर्स एस बाय ए, ठीक है। 1/a करोगे तो a से 1 कट जाएगा और विद इन द लिमिट एस टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो जैसे ही अपर लिमिट रखोगे टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी π/2 माइनस लिमिट टेंजेंट इनवर्स एस बाय ए, और याद हो दिस इज नथिंग बट कोट इनवर्स एस बाय ए होता है, ठीक है। तो ये लैप्लास आ गया इसका साइन ए टी बाय में टी का, ये हमें निकालना था। अब कह रहे कि चेक करो क्या लैप्लास ऑफ कोस ए टी बाय में टी जो है ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ एफ टी कितना दिया हुआ है, यहाँ जो एफ टी है कोस ए टी, ठीक है। तो बाय में टी करोगे तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट लैप्लास ऑफ एफ, दैट इज लैप्लास ऑफ कोस ए टी विद रिस्पेक्ट टू एस। और इसका हमें आंसर पता है, दिस इज एस बाय में एस स्क्र प्लस में ए स्क्र, और ये हो जाएगा ds। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे ऊपर 2s ही मिलेगा, यानी ऊपर जो है दिस इज नथिंग बट इसका डेरिवेटिव ही है। तो अगर आप एस स्क्र प्लस ए स्क्र को कोई जेड पुट करोगे तो ऊपर आपका मिलेगा डी जेड, यानी डी जेड बाई जेड हो जाएगा, और डी जेड बाई जेड इंटीग्रेशन हो जाएगा log जेड, दैट इज 1/2 log ऑफ एस स्क्र प्लस में ए स्क्र आ जाएगा, ठीक है। और जो लिमिट्स है एस टू इनफाइनाइट, पहले अपर लिमिट रखोगे ये हो जाएगा, इसको जैसे इंफिनिटी रखोगे log इंफिनिटी, आंसर कितना होता है log इनफाइनाइट, log इंफिनिटी कितना होता है, Infinity. इंफिनिटी, ठीक है। log इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए टी बाई टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, यही कर रहा नहीं कर रहा। तो यही क्वेश्चन था, बस आपको लैप्लास चेक करना था इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कर लोगे सभी, ठीक है। कल हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पेरियोडिक फंक्शन और पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों का ऐसा ही रवैया रहा तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड करूंगी बस। अब कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो मैम। हाँ जी, चैट बॉक्स में अपने रोल नंबर और नाम डाल देना, वो आप लोगों की अटेंडेंस होगी। हाँ मैम जी कल आपने बोलो, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम नहीं कराई थी? क्या कह रही हूँ। मैम कल सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम नहीं कराई थी 5.3 की?